हेलो दोस्तों। तो आज फिर से जानेंगे हम केमिस्ट्री में कुछ नई चीज़ें केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। वहाँ तक हमने तत्वों के बारे में जान लिया था पिछले वीडियो में। आज जानेंगे कुछ नई चीज़ें, जो कि आज हम जानने वाले हैं यौगिक। यौगिक किसे कहा जाता है? तो पिछले वीडियो में हमने आपको तत्वों के बारे में बताया था। तत्वों का निर्माण परमाणु से होता है और परमाणु तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किस किसी ने किया था, ये भी बता दिया था हम आपको। आज जानेंगे हम यौगिक के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यौगिक किसे कहा जाता है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा, यौगिक यौगिक क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन में मारेंगे कि यौगिक क्या है। तो लिखेंगे हम इसमें कि दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया करके फिर क्रिया करके अभिक्रिया लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार बने नए पदार्थ को बने नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। तो यौगिक इसे भी कहते हैं। देखिए, हमने जाने थे तत्वों के बारे में, उसके बाद आज जाने वाले हैं हम यौगिक के बारे में। तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है कि यौगिक किसे कहते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से। यौगिक देखते हैं। कहेगा कि दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार बने नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमारा फर्स्ट लाइन कह रहेगा कि दो या दो से अधिक तत्व लेना है, कम से कम दो से ज्यादा, दो से कम नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा ये रहेगा। एग्जाम्पल में देखेंगे कि हम देखते हैं कि हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है। हाइड्रोजन भी एक तत्व है और ऑक्सीजन भी एक तत्व है। जब ये अभिक्रिया करता है तो H2O बनाता है। कहने का मतलब कि जल बनाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो जल बनाते हैं।
यहाँ पे कह रहेगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में, एक निश्चित भार के अनुपात में, तो हम देख रहे हैं कि इधर परमाणु का एगो हाइड्रोजन का एगो परमाणु है, लेकिन इस तरफ में हाइड्रोजन का परमाणु दो है। ये भार निश्चित नहीं है, ये गलत हो गया ना। यानी कि है हाइड्रोजन का भार एगो है, हाइड्रोजन के परमाणु एगो है और इधर में दो है। ऑक्सीजन यहाँ पे एगो है और ऑक्सीजन इस तरफ एगो है। ये तो सही है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सही है, लेकिन हाइड्रोजन गलत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कोष्ठ में घेर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है हमारा उसको हम कोष्ठ में घेर देंगे, कोष्ठ में घेर देंगे। तो हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन में दो है तो हमें गुना कराएंगे, यहाँ पे तो हम गुना कराएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दो। तो हम देख रहे हैं कि दो हाइड्रोजन एगो है, यानी कि दो में एक से गुना दो एकम दो। हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, दो हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ भी क्या हो गया, दो हो गया। ऑक्सीजन एगो, ऑक्सीजन एगो, ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। अच्छा, अगर हम इस प्रकार से लिखना चाहें, अगर आपके मन में ये भी सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि H2 प्लस में O2, H2 प्लस में O2 ये मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, जल ही बनाएंगे। हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु। यानी कि हाइड्रोजन तो हमारा निश्चित है, हाइड्रोजन दोनों तरफ दो दो के है, लेकिन ऑक्सीजन दो है यहाँ पे है और यहाँ पे एक ही है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको कोष्ठ में घेर देंगे। जो दिया है हमारा उसको हम कोष्ठ में घेर देंगे, कोष्ठ में घेर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन दो है और इधर में ऑक्सीजन एगो है। तो हम यहाँ पे दो से गुना कराएंगे, दो से गुना कराएंगे, तो हम देख रहे हैं कि दो में और दो से गुना होगा तो दूनी के चार, यानी कि हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, चार हो गया, और हाइड्रोजन है यहाँ पे दो। तो यहाँ पे अगर हम दो लगा दें अगर, तो दो दूनी के चार, हाइड्रोजन चार, हाइड्रोजन चार, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो एकम दो, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे एगो है। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु से दो से गुना, तो दो एकम दो, ऑक्सीजन दो हो गया, हाइड्रोजन चार हो गया, ऑक्सीजन दो है और हाइड्रोजन भी चार हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये निश्चित हो गया। कहने का मतलब कि हाइड्रोजन की बात करें तो ये चार गो, अब प्लस में है ने ऑक्सीजन कै गो, दो गो है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन चार को, ऑक्सीजन दो गए, यहाँ भी कितना बन गया, हाइड्रोजन चार बन गया, ऑक्सीजन दो बन गया, यानी कि चार दो छह और यहाँ पे चार दो छह, हमारा ये बराबर हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे वही लाइन हम कह रहे हैं हमारा का कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व, जब दो या दो से अधिक तत्व, तो हमने यहाँ पे दो तत्व लिए हैं, दो तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में, जब एक निश्चित भार के अनुपात में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। ये जब अभिक्रिया करते हैं तो जल बनाते हैं, जो कि दोनों के दोनों गैस है, और ये जल क्या है हमारा, द्रव है, नए पदार्थ बना, अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ये हो गया हमारा। अच्छा, अगर इसके बाद भी हम जानना चाहें और एग्जाम्पल में, तो हम लिखेंगे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए देखिए मैग्नीशियम ले लिए, Mg प्लस में O2, Mg प्लस में O2, जब ये अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम के एक परमाणु, मैग्नीशियम के एक परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु, यानी कि ऑक्सीजन इधर दो गो है और इधर में एक गो है। ये निश्चित नहीं है, निश्चित भार वाले नहीं है ये, क्योंकि इधर दो गो है और वहां पे एक गो है उस तरफ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दिया है हमारा उसको कोष्ठ में घेर लेंगे, कोष्ठ में उसको घेर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम गुना कराते हैं, यहाँ पे दो से गुना कराएंगे तो दो एकम दो, मैग्नीशियम चूंकि देखिए जब कोष्ठ में है तो सभी से गुना करना पड़ेगा हमें ना, कोष्ठ में तो सभी से गुना करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो लिखा है, यहाँ पे x प्लस में y हो गया, अगर हम गुना कराएंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस में 2y, ये लिखेंगे ना, 2x प्लस में 2y। कोष्ठ के अंदर दोनों y से गुना करना पड़ेगा हमें। तो वही चीज हम लिखे हुए हैं, वही चीज हम देख रहे हैं, वही चीज हम देख रहे हैं कि दो में मैग्नीशियम से भी गुना होगा, क्योंकि कोष्ठ के अंदर मैग्नीशियम भी है। तो मैग्नीशियम दो एकम दो, मैग्नीशियम क्या हो गया, दो हो गया, हमारा मैग्नीशियम यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे दो से गुना करा देंगे, दो एकम दो, मैग्नीशियम दो हो गया, यानी कि 2 Mg हो गए का, मैग्नीशियम दो प्लस में यहाँ पे देख रहे ऑक्सीजन दो को पहले से है और यहाँ पे ऑक्सीजन दो एकम दो, ये भी बराबर हो गया हमारा, ऑक्सीजन दो और ऑक्सीजन दो एकम दो, इधर एक में है ऑक्सीजन, गुना करा दिया, हो गया बराबर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन दो है। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नीशियम दो गो और Mg दो गो भी, और ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, दो गो हो गया, ऑक्सीजन हमारा दो गो हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो एकम दो,
बराबर हो गया, ये हमारा निश्चित भार हो गया। ये क्या होगा हमारा निश्चित भार हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के भी दो भार इधर हो गए, दो अणु हो गए, और ऑक्सीजन के दो अणु इधर भी हो गए, मैग्नीशियम के दो अणु इधर, और इधर मैग्नीशियम के दो अणु बराबर हो गया हमारा। ये हो गया यौगिक का परिभाषा, ये हो गया यौगिक का परिभाषा। चलिए इसके बाद हम जानेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल जो आपके एग्जाम में करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो कुछ चीजें हमने यहाँ पे देख लीजिएगा कि थोड़ी सी हम लिख देते हैं, दूसरा को लिख देते हैं। इसको पहले हम मिटा दें, इसको पहले मिटा दें। इसको पहले मिटा दें। यहाँ पे लिखा होगा कुल तत्वों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या कितनी है? कुल तत्व कितने हैं? 118। कुल तत्व कितने हैं? 118। सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन, जिसको एच से सूचित करते हैं। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आपके यूट्यूब के कमेंट में पोस्ट किए गए हैं, आप उसको देखिएगा, याद कीजिएगा, अपने कॉपी में लिखिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वो सवाल उसमें से हमेशा ऑब्जेक्टिव करते रहता है, जो हमें आगे चल के मिलेगा भी अगर पढ़ें तो। यहाँ पे कहेगा कुल तत्वों की संख्या 118, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्का धातु जो होता है, सबसे हल्का धातु जो होता है वो होता है लिथियम। सबसे हल्का धातु लिथियम, जो कि आपके कम्युनिटी में पोस्ट किया गया यूट्यूब पे, उसको आप ध्यान दे दीजिएगा, उतारिएगा और पढ़ लीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।